की गलतियां निकाल रहे होते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम की उनकी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, जिसको आपसे हटना है वो आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना के दिखाएगा, उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी बना लेगा अपने लिए। हाँ यार, मैं अच्छा हुआ हट गया, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। अरे तो वो जब वो ऐसा था तो तुम उसके साथ इतना टाइम बिताया कैसे? कि तुमको पता नहीं था, तुमको दिखा नहीं? सच ये है कि तुम उस टाइम फ्री थे, तुमको मजे मारने थे। ये वो टॉपिक है जिसपे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मेरे से अभी तक किसी ने ऐसा प्रॉब्लम पूछा नहीं है, बट मैंने इस चीज को हर तरफ देखा है और मैं इस चीज को भारी मात्रा में देख रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं, यंग यूथ, कि जिनको ट्रू वाला लव, एकदम सीरियस वाला प्यार चाहिए होता है। ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उनके लिए पूरी तरह ऑनेस्ट रहे। बट वो ऑनेस्ट है कि नहीं, वो उनके लिए खड़े होंगे कि नहीं, उनको नहीं पता। उनको चाहिए कि वो उनके लिए खड़ा रहे, मतलब जान तक देने को तैयार रहे, लेकिन वो खुद उनके लिए खड़े होंगे कि नहीं, वो खुद उनके लिए स्टैंड करेंगे कि नहीं, उनको नहीं पता। ऐसे लोग एक टाइम के लिए दिखाते तो हैं कि हाँ मैं बहुत ट्रू लव करता हूं, तुमसे करती हूं, बट एक्चुअली में वो एक टाइम के लिए होता है, एक समय के लिए होता है। तो ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा रेयर लगी, ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा हट के लगा, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूं कि ऐसे इंसान, ऐसे लड़के या लड़कियां, उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके लिए ऑनेस्ट हो, मतलब ईमानदार हो, उनके लिए पैशनेट हो, उनके लिए भावुक रहे, पूरी तरह से इमोशनल हो, उनके एक जुबान पे उनके लिए खड़ा रहे, उनके हर चीज में मदद करे। आप कुछ भी डिटेल समझ लो आप, कि मतलब पूरा फोकस उसका उस पे हो। बट इनको उनके लिए नहीं खड़े होना है, इन लाइफ में उनके लिए लॉयल नहीं हो पाएंगे, उनके सामने प्रॉब्लम रहेगी। मतलब मुझे चाहिए परफेक्ट इंसान, बट मुझे पता नहीं कि मैं सामने वाले के लिए खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। जब मान लो मुझे कोई लड़की तो चाहिए इतनी भावुक, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बट मैं उसके लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे सामने फैमिली प्रॉब्लम है, ये है वो है। एक टाइम पे मैं बहुत प्यार करूंगा उससे, बहुत सीरियस वाला लव करूंगा, वो मेरे लिए, जब मैं उसको छोड़ के जाऊंगा तो वो मेरे लिए रोने लगेगी। इस तरह वाला कुछ लोग प्यार ढूंढते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Are you understand what I want to say you? The need a person who is honest and passionate about them and always stand for them, and they do not have to stand for you. ऐसे लोग आपके लिए स्टैंड करना ही नहीं चाहते, आप अपनी जान भी झोंक दोगे तो। मैं भावुक लोगों की बात करूं तो ऐसे लोग जो ढूंढ रहे होते हैं ट्रू लव, एक ऐसा पार्टनर, उनको मिल भी जाता है। अब कैसे? क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में भावुक लोगों की कमी नहीं है, हमारे समाज में इमोशनल लोगों की कमी नहीं है। इमोशनल, अब भावुक लोगों से लोग क्या क्या करवा गए, कितना उनके साथ छल हो गया इस दुनिया में, मैंने देखा है, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, और ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, ऐसे अनलॉयल पर्संस को, जिनको सिर्फ लॉयल पर्सन चाहिए। आप कह सकते हो कि एक धोखेबाज इंसान को एक वफादार इंसान चाहिए। मैं खुली शब्दों में आपसे बोल रहा हूं, ऐसे समझो। और ऐसे इंसान जब तक उनकी शादी नहीं होती या जब तक वो खाली रहते हैं अपनी लाइफ में, तब तक उनके साथ एक वाकई में डीप लव करते हैं, डीप रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि मैं इनके साथ लाइफ टाइम नहीं रह पाऊंगा, मैं इनके साथ जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा, फिर भी वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू किए जाते हैं। उनको पता होता है कि मेरी वजह से इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप किसी को अपने से इमोशनली जोड़ लोगे, आप उससे ट्रू लव कर लोगे, आप उसके साथ सब कुछ कर लोगे, एक डीप रिलेशनशिप में रहोगे तो फिजिकल हर तरह से आप उससे जुड़े रहोगे। और जब आप उससे हटोगे तो उसको कितना पेन होगा। हो सकता है वो इंसान आपके लिए स्टैंड भी कर जाए, आपसे
लाइफ टाइम साथ में रहने के लिए, और आप उसको छोड़ के जाके किसी और से शादी कर लोगे, उसका क्या दुर्दशा होगा। आप सोच लो कितना पेन में वो इंसान रहेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इस चीज से सफर किए हो, कर रहे हो, कितना आप समझ लो कितना पेन होता है। और वो इंसान जो सच्चा होगा, एक ऑनेस्ट होगा, वाकई में उसकी जिंदगी एक टाइम के लिए सख्ती में पड़ जाएगी। वो इंसान वाकई में एक टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पेन में पड़ जाएगा। इस तरह के इंसान अपने बातों से तो बहुत ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। जो ऑनेस्ट पर्सन है उसके साथ ये जुड़ जाएंगे, और ये उसके साथ अपनी बातों से, मतलब आप समझो कि मतलब वादे बहुत ज्यादा करेंगे ये, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या रहूंगा, मरते दम तक साथ रहेंगे। मतलब अपने बातों से बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे। और अंत में, और आप बोलो मत उस चीज को, मैं बता नहीं सकता इंसान की दुर्दशा क्या होती है। मतलब मैं तो इसको इस तरह से समझता हूं, मैं अपनी बात करूं, कि आप किसी को आश्वासन दे रहे हो जिंदगी भर साथ रहने का, आप शादी का आश्वासन दे रहे हो, और फिर आप जाके किसी और से शादी कर ले रहे हो। ये चीटिंग तो है ही, कहीं ना कहीं ये पाप भी है। जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है शादी, और आप उस बड़े फैसले को सामने वाले के सामने कह दे रहे हो कि हाँ मैं करूंगा या करूंगी, और फिर कल्टी मार के निकल जा रहे हो किसी और के साथ, और फिर जाके उससे मुंह मार रहे हो। ये पाप नहीं तो और क्या है। ये मेरा अपना एक थिंकिंग है, ये एक अपना विचार है, और कहीं ना कहीं इस चीज को गलत हर कोई कहता है कि आप किसी को शादी का, आप नॉर्मली सोचो, दो फैमिली में अगर रिश्ता जुड़ता है, आप इंसान की बात छोड़ो, एक फैमिली वाला कह देता है कि नहीं नहीं, लड़का वाला कह दे लड़की वाले से कि नहीं नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे से शादी करूंगा, ठीक है, और वो लड़की वाला उसका इंतजार करता रहे, और एट लास्ट 2 साल 3 साल या साल भर 6 महीने के बाद लड़का वाला बोल दे कि नहीं मैं नहीं, अब मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करवा सकता अपने बच्चे की, तो ये क्या है? ये गलत है, ये पाप है। तो जब वहां पाप है, वहां गलत है, तो फिर यहां क्यों नहीं गलत है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। वहां पे क्योंकि फैमिली वाले थे इसलिए वहां पे बड़ी बात थी, और यहां पे दो इंसान जुड़े हैं, तब भी शादी लड़के लड़की की ही होती है, दो फैमिली की नहीं होती। वह गलत वहां पे भी था, गलत यहां पे भी है, सिर्फ हमारे समझने का फेर है। और ऐसे लोग जो इस तरह के गद्दार होते हैं, जो इस तरह के मक्कार होते हैं, वो एट लास्ट छोड़ते समय भी उस इंसान को उन्हीं की दोष दे रहे होते हैं, उन्हीं की गलतियां निकाल रहे होते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम की उनकी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, जिसको आपसे हटना है वो आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना के दिखाएगा, उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी बना लेगा अपने लिए। हाँ यार मैं अच्छा हुआ हट गया, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। अरे वो जब वो ऐसा था तो तुम उसके साथ इतना टाइम बिताया कैसे? कि तुमको पता नहीं था, तुमको दिखा नहीं? सच ये है कि तुम उस टाइम फ्री थे, तुमको मजे मारने थे, इसलिए तुम इतना टाइम उसके साथ बिताया। आज तुमको दूसरा कोई और मिल गया है, दूसरा ऑप्शन दिख गया है, इसीलिए तुम उसको गलत ठहरा रहे हो और दूसरे के साथ तुम निकल ले रहे हो। ये जो करता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका समय बहुत कुछ करता है। मेरे कर्म मेरा आईना है, मेरे सामने एक दिन आके ऐसे खड़े होंगे, तो आप करो, जो करोगे वही आपके सामने आके खड़ा होगा, ठीक है? अपने कर्म से आप भाग नहीं सकते। चोरी करते समय इंसान इधर इधर आगे पीछे सब तरफ देखता है, लेकिन जो ऊपर बैठा देख रहा है ना, उसको नहीं देखता। वहां से कोई भाग नहीं सकता। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। इस वीडियो को चारों तरफ फैलाओ, जहां पे तुम ये सब चीजें जिसके साथ हुई है, ऐसा होता दिख रहा है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे इस फ्रेंड के साथ चीटिंग हो रही है, इस वीडियो को सबको शेयर करो ताकि उसके दिमाग में कुछ अकल आए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, मैंने ऐसा भी केस देखा है कि कुछ इतने चालाक लोग हैं जिनको यह पता चल जाता है ना कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूं, वो एक्सपीरियंस भी होते हैं कि अरे यार ये इंसान मेरे साथ आगे चल के साथ देगा कि नहीं देगा, मतलब मेरे साथ ट्रस्ट निभाएगा कि नहीं निभाएगा, मेरे लिए स्टैंड होगा कि नहीं होगा। वो सबसे पहले इस चीज को जज करते हैं। जब उनको ये पता चलता है ना 2-4 महीने 5 महीने रहने के बाद कि ये इंसान छल कर सकता है, मेरे साथ धोखा कर सकता है, तो वो उस इंसान को हटा देते हैं अपनी जिंदगी से, एकदम हट जाओ मेरी जिंदगी से, या किसी न किसी बहाने से वो वहां से निकल लेते हैं। तो वो चालाक होते हैं, और हर इंसान चालाक नहीं होता उनकी तरह।
और ऐसा कहीं एक आध दो केस में देखा गया है, हमेशा नहीं देखा हूं मैं, लेकिन मैं देखा हूं। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं जो चीजें देख रहा हूं प्रेजेंट में, वही आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं कोई क्रिएटिव चीजों को आपको लेके नहीं आ रहा हूं, कुछ चीजें बना के लेके नहीं आ रहा हूं। किसी से रिलेशनशिप बनाने से पहले, प्यार में जाने से पहले आप अपने आप को एबल बना लो। खास करके आप एक लड़के हो तब अपने पैर को इतना मजबूत बना लो कि जहां भी रखो कोई आपको हिला ना पाए। वरना अगर आप एक स्ट्रगलर बॉय हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल टाइम में अगला आपको धोखा देके चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपका स्ट्रगल और बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। फिर आपको अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, सक्सेस होगे, बिल्कुल होगे, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर रास्ता सीधा जा रहा है इंसान, रास्ते अच्छे हैं तो ठीक है, अगर वही रास्तों में कांटा बिछ जाए तो आपको सफर पूरा करने में समय लग जाएगा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से बच के रहो, दूर रहो। और तुम्हारे लाइफ में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे जाकर हमें मैसेज करो, हमें फॉलो करो। हम तुम्हारे प्रॉब्लम पे वीडियो जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करो।